सो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट। लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में तो मैं हूं आनंद सर। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जो आपका एमआर का प्रैक्टिस सेट है, आपको कम्प्लीटली प्रैक्टिस सेट आज से डेली मैं वादा करता हूं कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट पक्का एक दिन में मिलता रहेगा। और प्रिपरेशन इतना जान की कर दो, इतना दम लगा कि कर दो कि सफलता आपकी कदम में चूमे, ठीक ना। ये मेरा वादा है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे एकदम हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते एकदम सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन देखिएगा पूरा एंड तक, क्योंकि सिलेक्शन पाना है तो एंड तक देखना ही देखना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और टॉपिक वाइज भी वीडियो आपको मिलने वाली है जल्द ही। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है फ्लोरीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है। तो एक बात और बता दें आपसे कि जितने भी वीडियो हमारे वीडियो लिस्ट में नहीं देखी जाके देख लीजिए। मैं अपनी वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। मैं 5-6 बुकों से पढ़ा चुका हूँ, आपको जाके सारी वीडियो देख लीजिएगा। कहता है फ्लोरीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना है डेंटल कैरीज, तो राइट आंसर। डेंटल कैरीज का मतलब जानते हैं क्या है? दांत के जो दांत के अंदर उत्तक जो होते हैं ना, उत्तक पता है कि नहीं? हाँ, उत्तक वो खत्म होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, इसीलिए क्या है फ्लोरीन की कमी से क्या है डेंटल कैरीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है पुनेट स्क्वायर में क्रॉस ए बी ए ए बी बी क्रॉस ए बी बी के साथ कितने ए बी बी जीनोटाइप बनेंगे। तो राइट आंसर, ये आप पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसका आविष्कारक जो है ये हैं रेगिना पुनेट हैं, रेगिनाल्ड पुनेट हैं, इसके आविष्कारक पूछा जा सकता है। और कितने बनेंगे जीनोटाइप, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 जीनोटाइप बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंक्लूड किए गए हैं। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। तो राइट आंसर आपको बताना है कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है। तो क्या उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना है केंद्र, तो राइट आंसर होगा कोशिका का नियंत्रक केंद्र ही केंद्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेवल उसका हाई है तो ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है। वह कौन सा तत्व है जिसका गलनांक सबसे कम है। राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखिए क्रिप्टॉन जो है उसका गलनांक सबसे कम है, याद रखिएगा। गलनांक कितना है वो भी जान लीजिए। देखिए सबसे कम इसका है -157.4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? इतना है, याद रखिएगा। मान लीजिए अगर एग्जाम में आ सकता है तो बता दीजिए। और प्लेटिनम का जरा देख लीजिए, प्लेटिनम का होता है 1768 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लेटिनम का होता है। ठीक, सोडियम का क्या होता है? सोडियम का होता है आपका 97.97 डिग्री, सॉरी 79 डिग्री, याद रखिएगा। और एंटीमनी का होता है 630 डिग्री। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप अच्छे से गेन कर पाते हैं। और इतना जुनून के साथ पढ़िए ताकि माँ बाप का सपना जरूर पूरा हो। कहता मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। इसका साधारण नाम बताइए क्या होगा। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना एप्सम साल्ट, तो राइट आंसर जो उसका नाम क्या हो जाएगा एप्सम साल्ट। इसका सूत्र क्या होगा? Mg होगा SO4, MgSO4 इंटू 15H2O। अच्छा एक चीज़ आपके दिमाग में डाउट होगी, हाई स्कूल में जो अभी पढ़ के निकले हैं, कि यहाँ पे इसका 2 माइनस क्या हुआ इसका +2 के। इस देखो जब +2 -2 होता है चार्ज खत्म हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है। वो कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है। राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है हेलेंस, हेलेंस, तो राइट आंसर हो जाएगा। हेलेंस क्या है कि यह है कार्बन की ब्रोमीन एवं अन्य हेलोजन के साथ बन के यौगिक बना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता होती है। वह कौन सा है गैस जिसकी मतलब क्या है कि कमरे के तापमान में सर्वाधिक घुलनशीलता होती है।
तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है अमोनिया, तो राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया का क्या है, अमोनिया का निर्माण आपको पता है N2 होता है प्लस 3H2 होता है, याद रखिएगा ये वाला फार्मूला। इंटू होता है 3H2 NH4 NH3 इंटू 2400 कैलोरी निकलती है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वायु की आर्द्रता डैश मापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वायु की आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन ए चुना है हाइग्रोमीटर, ध्यान रखिएगा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता मापी जाती है, ठीक। और यहाँ पे बैरोमीटर में क्या मापी जाती है पता है आपको? बैरोमीटर वायु का तापमान, याद रखिएगा वायु का क्या तापमान बैरोमीटर में मापी जाती है, ठीक। और ग्लूकोमीटर में यही भी यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का आ सकता है। तो ग्लूकोमीटर में शर्करा की मात्रा मापी जाती है। नैनोमीटर आपको पता ही है, कमेंट में बताइएगा नैनोमीटर किस में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9th नंबर, कहता है छायांकन का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है विलियम फ्रीज ग्रीन, तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम फ्रीज ग्रीन ने छायांकन का आविष्कार किया है, ठीक। और मैजिक मार्कर का आविष्कार किसने किया था? पिछली वीडियो मैंने बताया था, तो उसका क्या है सिडनी रोजेंथल थे, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये PDF अच्छा से बना नहीं है तो जैसे कैमरा हिल रहा था। तो कहता है वास्तु का द्रव्यमान मतलब मॉस डैश, बताइए 4 विशेषताएं आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखिएगा वायु का द्रव्यमान जो है सब जगह एक समान रहता है, ठीक ना, सब जगह कैसा रहता है? एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है टेस्ला डैश की एक इकाई है, याद रखिएगा। वन मात्रक से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, बैठ के देख लीजिएगा और तब आज कमेंट में कहिएगा कि हाँ सर ऐसा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरक की मात्रक क्या है? टेस्ला होती है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कहता है पादक कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? जो पादक कोशिका होती है भित्ति वो किससे बनी होती है? राइट आंसर आपको बतानी। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है सेलुलोज, तो राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक। देखिए मात्रक से क्वेश्चन आया ना, पक्का पूछा जाता है, एसआई मात्रक हो चाहे सीजीएस मात्रक हो। तो ऊर्जा का बताइए क्या होता है? राइट आंसर। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना वाट, पता ही होगा वाट उसका मात्रक होता है। अच्छा दाब का क्या होता है जानते हैं? दाब पास्कल होता है। बल का न्यूटन ही होता है, पता है कि नहीं आपको? हाँ, तो याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो ऊर्जा का जूल भी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कहता है यदि 2x माइनस 3 ब्रैकेट में 4 माइनस 2x इज ग्रेटर लेस देन 4x माइनस 5 लेस देन 4x प्लस 3, 4x प्लस 2x अपान 3 के, तो यहाँ पे x के मान में क्या होगा? x के मान क्या होगा इसमें बताना आपको। यहाँ से घटते क्रम बढ़ते क्रम दिया, तो यहाँ से क्या करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जीरो से शुरू करते हैं, छोटी संख्या शुरू करते हैं, हमें पता चल जाएगा। जीरो रखते हैं तो यहाँ जीरो हो जाएगा, खत्म हो गया। यहाँ पे भी जीरो हो गया और 3 चौके 12 हो गया, माइनस 12 है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो गया माइनस 5 पड़ा होगा, सही है। फिर इसके बाद देखते हैं जीरो से, हमेशा सी वाले से ऑप्शन उठाया करिए, डी सी, ठीक। यहाँ से उठाएंगे तो आपका राइट आंसर मिलेगा। अब यहाँ से जीरो करेंगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो मतलब जीरो, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ही राइट आंसर हो गया। और नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, जैसे आपके कहने का तात्पर्य अगर दो देखते हैं, छोटी वाले हमने कहा, अब छोटी देखते हैं, 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा जीरो, किसी भी संख्या में जीरो, तो यहाँ पे 4 मिल गया। अब फिर देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 चौकी 8 माइनस 5, तो 8 में से 5 जाएगा 3, ये तो गलत हो गया है ना। तो क्या है, ऐसे ही आप राइट आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भी क्वेश्चन कहता है 1/tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मान जानते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान आता है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन बहुत कठिन, हड़बड़ाना नहीं चाहिए, पेपर में बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो इसको जब हल करोगे तो tan a इक्वल टू होता है साइन ए, पहले ब्रैकेट वाला हल कर लिया करिए, और इसका होता है कॉस ए बटे इसका होता है साइन ए, सॉरी कॉस ए, और इसका होता है साइन ए। अब याद रखिएगा यहाँ से इसका मल्टीप्लाई, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए
और यहाँ से कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, और 1 बटे नीचे हो जाएगा साइन इंटू कॉस है, 1 बटे साइन इंटू कॉस है, और ये इसके ऊपर भी 1 है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो साइन ए इंटू कॉस ए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए राइट आंसर। ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश में क्रमागत कोड के कम से कम 2 जोड़े अनुरूप होते, किसमें उसके अनुरूप होते हैं बताइए जरा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, समद्विबाहु समलंब में। समद्विबाहु समलंब में दोनों कम से कम 2 जोड़े अनुरूप होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 47 अंक मिलते हैं और 43 अंक से अनुत्तीर्ण होता है। तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक ध्यान से देखिएगा, अगर 47 अंक वो पाता है और 43 अंक से अनुत्तीर्ण होता है, अगर दोनों अंकों में मिला दिया जाए तो 25% हासिल किया है ना, 25% हासिल किया। अगर दोनों अंकों में मिला दिया जाएगा उसको पता चल जाएगा कितना हासिल करना है। तो 25 की वैल्यू कितनी है? 90 है ना। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी बता दीजिए जरा। तो 90 गुणे 100 बटे 25, और यहाँ से 25 से भाग देंगे कितनी बार? 4 बार। तो 4 9 36, 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, आधा घंटा आपके लिए बहुत ही होता है 50 क्वेश्चन के लिए। 50 क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, देख लीजिएगा, आधा घंटा। हम पिछली वीडियो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था 26 मिनट में हुआ था, और सारी वीडियो देखिएगा। P है 4,2 और R-2,0 एक समचतुर्भुज है। पी क्यू आर के शिरोबिंदु हैं। विकर्ण क्यू एस का समीकरण क्या होगा बताइएगा। विकर्ण क्यू एस का समीकरण, तो विकर्ण क्यू एस का समीकरण याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 3x + y = 4। दो ऑप्शन कहीं कहीं मिलते हैं तो याद रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन ना होगा, अच्छे से पहले क्वेश्चन को करिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि a - b = 11 तथा e, b = 24 हो तो ए स्क्वायर इसका मान बताना है। यार ये तो जानते हो क्या हो जाएगा, a + b का स्क्वायर -2ab। क्यों भैया, इसको जब तोड़ोगे यही मिलेगा। ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ पे a + b की वैल्यू क्या है? 11, 11 का वर्ग करोगे -2 गुणे इसकी वैल्यू 24, और 11 का वर्ग होता है 121, 121 - 24 दूना 48, 121 में से 48 घटाओगे 1 है, तो 1 में से 8 जाएगा, मतलब 3 बचेगा आपका, 73 आपका राइट आंसर हो जाएगा वहां से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी तोड़ सकते हो। ठीक, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि दर होती है, उसी दर पर 2 वर्षों में क्या है 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज में कितना होगा? राइट आंसर आपको पता नहीं। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन टाइप होते हैं, उसको हल करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले रेट निकालिए। रेट तो यहाँ से आपकी इतना है, लेकिन यहाँ से जो रेट निकलेगी मिश्रधन की वैल्यू दी है, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले मिश्रधन निकालेंगे, माना मूलधन क्या है 100 है, और मिश्रधन यहाँ से निकालेंगे। तो मिश्रधन का फार्मूला होता है कि 100 प्लस ब्रैकेट में 100 गुणे 40, जो रेट है 40 बटे आपकी 100, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 140 आपकी मिश्रधन हो गई। ठीक, 140 मिश्रधन हो गई। उसके बाद साधारण ब्याज 140 में से 100 मतलब 40 हो जाएगा ब्याज, और रेट क्या हो जाएगा 5% इसके अनुसार। ठीक, रेट क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। 8 वर्ष में साधारण ब्याज की बात की है ना। अब कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। कहेगा कि 40 इक्वल टू होता आर गुणे 8 वर्ष, तो 8 से करेंगे 8 × 5 = 40, आर की वैल्यू क्या आई 5। अब यहाँ से हम उसको हल करेंगे। ठीक, जब इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा 375 रुपया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अच्छे से हल करिएगा, मैं आपको पूरा इसका अच्छे से हल कराऊंगा। ठीक, जब मैं पढ़ाऊंगा वाइट बोर्ड पे तब उसको अच्छे से हल कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन है। सॉरी, कहता है कि 21 नंबर क्वेश्चन कहता है उस चाप के केंद्रीय कोण का मान क्या होगा जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो इसका चाप की लंबाई का पता है फार्मूला आपको, L = होता है πr थीटा
और अपान होता है 180 डिग्री, याद रखिएगा। यहाँ पे 2 पाई होना चाहिए, यहाँ पे 360 होना चाहिए, इसलिए हमने उसको ख़त्म कर दिया। डायरेक्ट याद रखिएगा, पाई की लंबाई 11 है, एल की लंबाई 11 है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। इसको अच्छे से हल करते हैं तो 11 = 22/7 है ना। अब गुड़े 14, क्योंकि लंबाई की त्रिज्या की लंबाई 14 है। अब गुड़े थीटा की वैल्यू पता ही नहीं है, थीटा की वैल्यू निकालनी है 180। अब देखेंगे 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे 2 से, तो यहाँ से देखिए 2 हो गया, और यहाँ से 2 काटेंगे 90 हो जाएगा, फिर 2 काटेंगे 45 हो जाएगा। मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी, हूबहू 45 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपका पूरा आधे घंटे में अच्छे से क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। यदि एक दुकानदार 960 में एक वस्तु बेचता है जो 1200 के रूप में चिन्हित है, मतलब एमआरपी जो 1200 है, ठीक, तो वह कितनी छूट पेश करता है। तो छूट निकालनी है, तो बताओ भैया छूट, इसका अंतर निकालिए पहले। इसका अंतर क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और 240 याद रखिएगा हमेशा अंकित मूल्य पे ही छूट मिलती है। तो 1200 × 100, मतलब यहाँ से 2 डबल जीरो खत्म, 12 दूनी 24, मतलब 20% आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी था राइट आंसर। देखिए कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है x+3 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर का सरलीकृत रूप है। तो उसका सरलीकृत रूप बताइए जरा। इसको हल करिए यार, कितना आसान था बताइए। देखिए x² प्लस 3 दूना 6x प्लस 9, यहाँ से करेंगे x² क्या हो जाएगा -2x प्लस 1। अब देखेंगे x मतलब 2x हो गया, और यहाँ से 6 में से 2 जाएगा 4x, मतलब x² 2x² प्लस 4x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा, प्लस 10, मतलब जिसके लास्ट में 5 हुआ और सब प्लस है, तो मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो गया, सब प्लस और 2 कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर कहता है 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक बेलनाकार बर्तन की पूरी तरह से रेत से भरा है। जब रेत को उड़ेता है तो वह 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक समकोण वृत्तीय शंकु आकार ले लेता है। उस शंकु की ऊंचाई क्या होगी। तो याद रखिएगा, जब भी ये बेलन के आयतन में है तो किसका आकार ले रहा है, शंकु का। जब भी ऐसी बात ही करें, जब भी एक अवस्था दूसरे अवस्था में चेंजिंग होती है तो वहाँ पे किसका फार्मूला होता है, आयतन का फार्मूला लगा दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, या पता है कि नहीं आपको, इसका होता है 1/3 πr²h। अब यहाँ से सारी वैल्यू रख दीजिए, पाई से पाई खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ पे r²h, और यहाँ पे बचा 1/3 r² h। अब यहाँ से देखिए आर सबकी अलग है, इसकी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 5 × 4 × 4 ऊंचाई, ठीक, इक्वल टू 1/3। यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी, यहाँ से 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, 6 × 6। अब इसकी ऊंचाई पूछा है, या रहने दीजिए, यहाँ से 3 से काटिए 2 बार जाएगा, और यहाँ से 2 से काटेंगे या 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 3, ठीक ना, 3 से 3 रुक जाइए, 1 सेकंड। अब यहाँ से क्या हुआ, 5 × 4 × 4 हुआ, इक्वल टू 1/3, 6 × 6 हुआ। गुड़े ऊंचाई भी निकालनी है, तो ऊंचाई रहने दीजिए h। अब यहाँ से 4 से काटेंगे, तो यहाँ से देखिएगा 2 बार, यहाँ 3, फिर 4 से काटेंगे 2 बार, फिर यहाँ पे 3, 1 से 3 खत्म। अब यहाँ पे जो 3 है इधर भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20/3, मतलब 20/3 की वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए कितनी होगी, 20/3 की वैल्यू आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई को चला जाएगा, 6.7, क्योंकि 3.3 का दुगुना 6.67 होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा मैथ का, सॉरी उसके आगे अभी जीके का बच्चा कहता 25 क्रमांक सम पूर्णांकों का औसत 55 है, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या होगी, मतलब सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो राइट आंसर आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका है, याद रखिएगा कि आपका 25 क्रमागत है ना, लगातार एकदम है, तो मतलब 25 के आधा क्या होगा, 12 होगा, मतलब 12.5 है, तो मतलब 13वीं संख्या
55 है ना। तो एक एक जोड़ते जाइए, 56, 57, 58 ऐसे जोड़ते जाइए। तो क्या है कि कितनी है और संख्या है 25 है, तो 12 और होगी इसमें, 12 का दुगुना कर दीजिए 24, 24 में जोड़ दीजिएगा, क्या 79 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आसान तरीका कोई होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि टेट्रिस एक प्रकार की वीडियो गेम का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है टेट्रिस वीडियो आविष्कार, बताइए जरा। याद रखिएगा वन क्वेश्चन खुद से आता ही आता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलेक्सी पेजिट्रो के द्वारा। 10 मिनट में अभी देखिए मैं सारे क्वेश्चन आपको इनकी लिख कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है। उबेर कप जो किस खेल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया 2019 के एग्जाम में, ठीक। उबेर कप, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उबेर कप अगर आपने ऑप्शन सी चुना है बैडमिंटन के, तो राइट आंसर हो जाएगा। उबेर कप जो क्या है बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यार जूमिंग नहीं हो रहा, बस ठीक है चलो अभी होगा। जूमिंग अच्छे से नहीं हो रहा भाई, चलो ठीक है। कहता है मेघदूत के लेखक कौन है। मेघदूत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 के एग्जाम में। बताइए मेघदूत की अब, तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है कालिदास, तो राइट आंसर हो जाएगा। रचना से कौन क्वेश्चन आता है, ये किसके दरबारी थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन, ठीक। अनपढ़ मूर्ख थे जो जिस डाली जानते हैं, जिस डाले बैठे थे उसी डाले को काट रहे थे, ठीक। जिनकी शादी विद्युत माँ से हो गई थी। इनकी कहानी बहुत मजेदार। एक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो राइट आंसर आपको बताना है इंकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा इंकलाब जिंदाबाद है, भगत सिंह के अलावा कोई दे ही नहीं सकता, है ना। हाँ, और दिल्ली में उन्होंने दिया था 8 अप्रैल 1929 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सियोल डैश की राजधानी है। याद रखिएगा राजधानी से वन क्वेश्चन आता, पिछली बार भारत से आया था, अब की विदेश से पक्का क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है दक्षिण कोरिया, तो राइट आंसर हो जाएगा सियोल। याद रखिएगा दक्षिण कोरिया की राजधानी है। अच्छा इसमें कुछ कुछ और है, नीदरलैंड हम आपको बताए थे यार ना, नीदरलैंड बताया था ना, आपको पता ही नहीं। नीदरलैंड की क्या है, नीदरलैंड की है एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन एम्स्टर्डम है। और जो है क्या दक्षिण कोरिया की आपकी क्या है, सियोल ही है, ठीक है। इटली की क्या है, रोम है, याद रखिएगा इटली की क्या है, रोम है। हाँ ये सब क्वेश्चन, और अमीरत की है यूनाइटेड अरब अमीरत की अबू धाबी है, याद रखिएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वन क्वेश्चन आएगा आपकी मुद्रा से भी आ सकता है। कहता द सीक्रेट ऑफ द नागस मतलब सिया ट्रायोलॉजी 2 का लेखक कौन है, बताइए जरा राइट आंसर। याद रखिएगा मिस त्रिपाठी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके बारे में पीछे भी अभी हम 2-3 रचनाएं पढ़ चुके हैं। जैसे कि इनकी क्या है, नागास है, इक्ष्वाकु के वंशज हैं, वायुपुत्रों की शपथ है, याद रखिएगी इनकी, और द सीक्रेट ऑफ द नागास ही भी है, यही है, मतलब 2-3 रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है रेस्यूल पुटकट्टी के ने फिल्म इस्लम डॉग मिलियनेर की डैश में श्रेणी ऑस्कर जीता था, किस श्रेणी। तो याद रखिएगा उसके लिए ऑप्शन अगर 1 चुना आपने सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के लिए, तो राइट आंसर बताइए मिक्सिंग के लिए फिल्म चल रही ना, और आप लोग भी मिक्सिंग करते हैं जब तक। कहता है डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था, याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है रॉलैंड हिल ने, तो राइट आंसर हो जाएगा डाक टिकट की आविष्कार जो किया था रॉलैंड हिल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है, याद रखिएगा लोक नृत्य से 1 क्वेश्चन आता है। घुमरा नृत्य उड़ीसा का है, याद कहाँ का है, उड़ीसा का है। जबकि घूमर क्या है, राजस्थान का है, याद रखिएगा। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। जम्मू कश्मीर का आपको कमेंट में बताना है। महाराष्ट्र का आपको लोहड़ी है, याद रखिएगा, बहुत से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नृत्य से क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कहता है जैन साहित्य को क्या कहते हैं, बताइए जरा। जैन की साहित्य जो मतलब जैन धर्म की जो साहित्य उनको क्या कहा जाता है। तो उनके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है अंग, तो राइट आंसर हमको पता था, उनको लिए अंग कहा जाता। और याद रखिएगा क्या है कि त्रिपिटक जो है वो इसके हैं बौद्ध धर्म के। कहता निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, मतलब कौन व्यक्ति पढ़े ही नहीं था।
तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है अकबर, तो राइट आंसर अकबर बहुत अच्छा शासक था जिसको वास्तविक संस्थापक बाबर मुगल साम्राज्य का कहा जाता है और बिना पढ़ा लिखा था, ठीक ना। पापा उनके थे, क्या नाम है, पापा तो मुस्लिम ही थे लेकिन उनका पालन पोषण हिंदू ने किया था। कहता निम्न में इससे किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। वह कौन थे जो 1800, बताइए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1857 वाला। तो टीपू सुल्तान लिए ही थे, क्यों भैया, राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान उनके समय थे ही नहीं, नाना साहब थे, रानी लक्ष्मी टाटा टोपे, याद रखिएगा, ठीक। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया, किसने निर्माण किया। तो आपको राइट आंसर बताना है ज्योग्राफी का। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है इरोटोस्थनीज, तो राइट आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफी मतलब भूगोल का है, ठीक। हेरोडोटस तो हैं जो इतिहास के हैं, ठीक। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार। कहता है येन किस देश की मुद्रा है, बताइए येन। देखिए मुद्रा से क्वेश्चन आ गया कि नहीं, इसलिए कर रहे थे, मुद्रा से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना जापान, तो राइट आंसर हो जाएगा एन क्या है, जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है मतलब अपन ही है, आकाशगंगा का नाम पूछा गया है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है दुग्ध मेखला, तो राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध मेखला, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर का, था भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं, मतलब कौन सा वन है जो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र है। ये भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराया था यार सर, पिछली वीडियो में देखिएगा। कहता उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए 26 मिनट हो गया है, अब अभी आपका कितने क्वेश्चन बचे हैं, अभी आपके 9 क्वेश्चन बचे हैं 4 मिनट में। कहता नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था, मतलब किसने बल दिया था सबसे ज़्यादा। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है मेधा पाटकर ने, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है डैश चीन का दुख कहाँ कहा जाता है चीन का दुख किसे कहा जाता है। अरे यार चीन का दुख बताओ। ऑप्शन नंबर सी ह्वांगहो नदी है जो, उसे चीन का शोक कहा जाता है, मतलब चीन का शोक मतलब चीन का दुख, या पीली नदी उसे कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है दिल्ली के लिए लड़ाई को डैश मतलब वर्ष डैश में लड़ा गया था। दिल्ली के लिए लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, राइट आंसर आप बताइए जरा। तो याद रखिएगा 1556, मतलब 1556 मतलब क्या, पानीपत की द्वितीय युद्ध और किसके बीच हुई थी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पानीपत से पिछली बार क्वेश्चन आया था, 1556 में लड़ी गई थी 5 नवंबर, हेमू और अकबर के बीच में, लेकिन जीते कौन था, अकबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 किस वंश का शासक था, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है पेशवा, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 मिनट बचा, 4 क्वेश्चन बचे हैं, क्या 5 क्वेश्चन। कहता अल गोर का ऑस्कर विजेता वृत्त चित्र था, बताइए राइट आंसर। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है एन एंक्वेनेसी दूत, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रह से 1 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताइए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी शुक्र, शुक्र को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास है। कहता इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था, वो कौन था जो मुगल वंश का था ही नहीं। हिमाऊ तो थे, हिमाऊ सबसे पहले रहना है, बाबर के बाद हिमाऊ, अकबर, शेरशाह सूरी तो ना रहना है, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी जो क्या है, यही नहीं थे, ये अफगान वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण 2018 निम्नलिखित में से किस तारीख को होगा। अरे हुआ था यार 2018 बीच, उसके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27-28 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ऐसे देखिए, कहता कौन सी राज्य सरकार स्थानीय लड़कियों को जिला ब्रांड राजदूत नियुक्त करेगी, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है मध्य प्रदेश, तो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए, जितने भी वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलिएगा।